पाकिस्तानियों हैरान रह जाएंगे। जो इसका तरीक़े वारदात था ना वो बड़ा दिलचस्प। नून लीग जो है ना वो पता है कैसे बुरी होते हुए अच्छी साबित हुई। इस ऑडियो को मदर ऑफ ऑल ऑडियो लीक्स कहा जा रहा है। ये ऑडियो जारी करने से पहले ना कुछ सहाफ़ियों को व्हाट्सएप भी करते हैं। अगर आएगी तो, और आएगी डेफिनेटली आएगी। कीप योर पॉपकॉर्न्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स रेडी, वॉच द शो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नाम नेहाद हैकर इंडी बेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें लिखा है पाकिस्तानियों हैरान रह जाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ मुंसिफ की फ़ोहश तरजीहात और ऐसी जिनसी बदकारी के बारे में जानकर इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि उनका झुकाव पीटीआई लीडरशिप की तरफ है। आखिर में इंडी बेल लिखते हैं, कीप योर पॉपकॉर्न्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स रेडी, वॉच द शो। यार वैसे थोड़ी सी आप भी शर्म करें सत्तार साहब, क्या किया आपने? आखिर में इंडी बेल लिखते हैं, मतलब आप लिखता है। हाँ, मैंने कहा आप किसी मुफ्ती के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपना मैार थोड़ी गिरा हूँ इंडी बेल के लिए। नहीं मतलब यार एक चोर पकड़ा गया जी, चोरी कर रहे हैं ना, या एक चोर साहब पकड़े गए, क्या करेंगे? पकड़ा गया। हाँ, तो बहरहाल देखें इंडी बेल जो है इसने जो इसका तरीक़े वारदात था ना वो बड़ा दिलचस्प था। ये जो अहम तरीन आदमी की फहश वीडियो। ये चीफ मुंसिफ किस अदालत के हैं? अच्छा, आप फौरन जंप करके उस पर आना चाहते हैं। चीफ मुंसिफ किस अदालत की, इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन देखिए ये जो है ना इंडी बेल क्या कर रहा था, इसने एक आध ऑडियो दी हल्की फुल्की सी जो ज़्यादा डैमेजिंग नहीं थी नून लीग की। बड़े तरीक़े से काम हुआ। मरियम की एक आध ऑडियो आई, किसी और की एक आध ऑडियो आई, और उन ऑडियोज़ में नून लीग जो है ना वो पता है कैसे बुरी होते हुए अच्छी साबित हुई। जैसे कई बार आप किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू करें, उससे पूछें आपकी बुरी आदत क्या है, वो कहता है यार मुझ में एक बुरी आदत है, मैं हमेशा वक्त की पाबंदी करता हूँ। ठीक है, लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते। मैं शूट पे जाऊं, इधर जाऊं, काम पे जाऊं, मीटिंग में जाऊं तो लोग लेट हो जाते करके पेश करेंगे। हाँ, तो वो अपनी बुराई को ना वो ऐसे करेंगे कि यार मुझ में ये बुरी आदत है, मैंने तारीफ अपनी रखनी है। तो नून लीग के केस में क्या किया कि एक आध ऑडियो जारी की। उस ऑडियो में क्या था कि वजीर आजम से एक आला अफसर कह रहे हैं कि सर वो मरियम बीबी के दामाद के लिए मशीनरी नहीं हम नहीं मंगवा सकते। नहीं अब मशीनरी आनी है, हम नहीं मंगवा सकते। ये आवाज़ आई और देखा जी हम तो ठीक काम कर रहे थे। इन्होंने पहले अपनी एक आध अच्छी, सब ऑडियो बाय डिज़ाइन होती हैं, तो एक आध अच्छी वाली ऑडियो लीक की अपनी, और उसके बाद उसको माना भी कि देखें हम तो ये बात कर रहे थे इसमें, देखें। जब ये कर दिया इन्होंने, तो फिर इन्होंने अगला काम क्या किया, इन्होंने फिर ऐसे करके निशाना लिया और सारी गोलियां एक साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला दी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनसे नुकसान होता था उनकी तरफ चला दी। अच्छा। उन हालात में अब इंडी बेल जो है वो एक और ऑडियो लाने का दावा कर रहा है। इंडी बेल वही है ना जिसकी हालिया जो भी ऑडियोज आई उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, ये वही है। ये एक और काम करता है क्योंकि इसका अकाउंट अभी अब जाके, पहले तो कोई 6-7 हज़ार फॉलोअर्स वाला था ट्विटर पे। अब इसका अकाउंट जो है ट्विटर पे इसलिए जारी करता है कि वो बड़ा न्यूज़ वाला मटेरियल है ना सारा। तो अब इसका अकाउंट को 21-22 हज़ार फॉलोअर्स पे आ गया है जी। तो इंडी बेल जो है वो अब भी बेचारा मजबूर है। ये ऑडियो जारी करने से पहले ना कुछ सहाफ़ियों को व्हाट्सएप भी करता है कि ये वाला ट्वीट किया है मैंने, ज़रा इसको देख लो, मेरा ट्वीट उठ नहीं रहा। अच्छा। पहले ट्विटर पे जारी करता है, सहाफ़ियों को करता है, फिर सहाफ़ी कुछ उस पर बात करते हैं, इतनी देर में टेलीविज़न चैनल्स पे उन ऑडियोज़ को फिर चला भी दिया जाता है। अब आप पूछ रहे थे कि चीफ मुंसिफ किस अदालत? जी। लिखा हुआ उसने। अच्छा, लिखा हुआ है ना? हाँ, लिखा हुआ है, ना लिखते हुए भी लिखा हुआ है। ना लिखते भी लिखा हुआ है। उसने लिखा है चीफ मुंसिफ ऑफ पाकिस्तान, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसका झुकाव, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि उसका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब है। गुड, मैंने इसलिए नहीं कहा कि झुकाव किस तरफ है, मैंने हैरानगी और हैरानी के फर्क से कहा है। वो पहले भी बताया था मैंने, उम्दा से उम्दगी
शाइस्ता से शाइस्तगी, रवाना से रवानगी और रवान से रवानी। तो हैरान है इसलिए हैरानी, परेशान है तो इसलिए परेशानी। अच्छा, बहरहाल नज़र तो यही आ रहा है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की जानिब इशारा है। हम भी बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, इसने भी नहीं की हिम्मत, हम भी बड़ी हिम्मत कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ इशारा है क्योंकि नज़र ऐसा आ रहा है। लेकिन पीटीआई का लिंक क्यों डाला है इसमें? क्योंकि ये देखिए ना, ये इसने अब तक किया क्या है, बड़ा एंटी पीटीआई चला है, बड़ा प्रो पीएमएलएन प्रो गवर्नमेंट चला है। इसलिए इसने जब उस तरफ हिट करना है तो उस तरफ हिट करते हुए ये क्या कर रहा है कि पीटीआई को वहाँ पर जोड़कर और ज़्यादा मुतनाज़ बनाया जाए। तो ये मकसद है बाकायदा इसमें। अब ये जो ऑडियोज़ हैं ये कितनी असली हैं कितनी जाली हैं, पहले भी जो आई, आपको याद है एक ऑडियो आई थी उसमें साकिब निसार साहब के साहबजादे जी और अबूजर साहब और एक और साहब, अबूजर चद्दड़ और एक और साहब मियाँ उज़ैर। गुड, आपने अच्छा नाम याद रखा हुआ है, मुझे मियाँ उज़ैर का नाम याद नहीं था। जी मुझे याद। तो इनकी ऑडियो एक पीस में जब ये ऑडियो आई थी तो इससे साफ क्या हो गया था कि ये जोड़े गए टोटे हैं। यानी अब ये बड़ा डाउट पैदा हो गया कि इसमें फिर कट पेस्ट चीज़ें इधर उधर की उठा के लगा के कर दिया गया काम, मर्जी का काम किया गया, ओरिजिनल होने पे शक पैदा हो गया था। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब की जो ऑडियो थी, फवाद चौधरी साहब की ऑडियो में भी साफ तौर पर यह भी नज़र आ रहा था कि यानी ऑडियो को गौर से सुना जाए तो पीछे जो माहौल है, उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है, उसमें अगर टीवी चल रहा है, कोई बोल रहा है, वो जिस जगह मौजूद है, वो एम्बियंस जो है वो बदला है। तो वो एक बार की ऑडियो है या नहीं, ये सवाल ज़रूर पैदा हो गया था। पिच भी बदल जाती है जब आप एक बार में बात कर रहे हो, दूसरी बार में बात कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई भी आम बंदा और सुने, एक दिन सुने अगले दिन सुने, तो पिच ही बड़ी मुख्तलिफ होती है, अंदाज़ ही बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो वो भी पता चल रहा था उस ऑडियो में। तो एक तो इस पर भी सवाल है। दूसरा, आपको याद है सवाल जाफिर साहब ने खबर दी थी जब ये दोनों चले गए थे मुशर्रफ से डील करके जी, तो उन्होंने कहा था इनके कमरे से क्या क्या मिला है। उसमें उन्होंने कहा था कि इनके कमरे से जो है वो कुव्वत बढ़ाने वाली गोलियां मिली हैं, इनके कमरे से वो वाली फिल्में मिली हैं, इनके कमरे से वो वाले रिसाले भी मिले हैं दोनों भाइयों के। ठीक है, तो ये सवाल जाफिर साहब ने खबर दी थी। अब मैं ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है इस पर नहीं जा रहा, लेकिन लोगों के ज़ाती रुझानात और लोगों के अपनी निजी ज़िंदगी में बंद कमरों में रुझानात, ये एक बिल्कुल अलग मामला है। ठीक है ना, प्राइवेट लाइफ है अपनी। ठीक है, तो ये जो कर रहा है इससे क्या होगा, क्या इसकी कोई लीगल हैसियत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस मौके पर जब शहबाज हुकूमत फंसी हुई है तो शहबाज हुकूमत का इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला जिसमें अदालत ने बहुत लटका दिया। अच्छा, ये हालिया केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश होगी? डेफिनेटली। अभी तक आपने देखा नहीं वो जो बाहर आए थे अदालत के, जो लगा रहे थे चीफ जस्टिस, फिर 3 डैश लगाए तो 3 हुर्फी जानवर का नाम आता है, हाय हाय। ठीक है, तो ये काम इन्होंने किए ना, ये काम जो है ये उसी तरह का काम ये काम इंडी बेल नहीं कोई और कर रहा है इसके पीछे। देखें, ये काम जो है ना कोई और कर रहा है डेफिनेटली। और ये पता नहीं भिंडी बेल है क्या है, बहरहाल है तो कुछ ना कुछ। बेल घंटी बजा दी है इसने? नहीं, ये मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ बजा रहा है और अब ये सिलसिला जारी रहेगा, ये अभी ऐसे ख़त्म नहीं होगा। इस ऑडियो को मदर ऑफ ऑल ऑडियो लीक्स कहा जा रहा है। अगर आएगी तो, और आएगी डेफिनेटली आएगी, इसके बाद फिर क्या होगा? आएगी। उसने पॉपकॉर्न बनवा लिया है इंडी बेल ने, उसने कहा है पॉपकॉर्न बना ले। तो खबर जो आई थी 3 रोज पहले, वो खबर थी 3 से 4 रोज की। अच्छा, ठीक है, और ये कैसा इंडी बेल है कि ये हमारे 5-6 सहाफ़ियों तक पहुंच गई थी। अच्छा, ठीक है, तो जब ये 5-6 सहाफ़ियों तक पहुंच गई थी तो फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसब नहीं गालिब। अच्छा, मैंने कुछ और सुन रखा था असल शेर की वजह। मैंने सुन रखा था भैंस की पुच्छल बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शुक्रिया, आपने बता दिया, बड़ा नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इंडी बेल मशहूर होने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा हो। नहीं, इससे पहले काम कर गया है ना, तो अब भी कर जाएगा। अब हमें नहीं पता कि इंडी बेल नहीं है, कोई और है, तो बस हो जाएगा काम। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।